हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत की जनगणना। ये पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें एक टॉपिक है जनसंख्या। तो हम देखेंगे जो हमारी अभी अंतिम जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। 2011 में तो पहला देखते हैं इसमें क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस। और ये 2011 की जनगणना हुई थी उसी का ये डाटा है। अभी तक जब तक अगली जनगणना की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक एग्ज़ाम के लिए यही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। ये मियो के शासनकाल में हुई। ब्रिटिश भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना वर्ष 1881 से शुरू हुई। और ये किसके शासनकाल में शुरू हुई? रिपन के शासनकाल में। आगे देखेंगे 1872 से 2011 तक अब तक 15वां जनगणनाएं हो चुकी हैं। कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और स्वतंत्रता के बाद अब तक कुल 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो स्वतंत्रता से पहले कितनी हो गई थी? 8। और स्वतंत्रता के बाद 7 हो चुकी हैं। और 21वीं शताब्दी में 2 हो चुकी हैं, एक 2001 में और एक 2011 में। और ये 7 जनगणना हो चुकी स्वतंत्रता के बाद। 2011 की जनगणना का विषय था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का। और किस मंत्रालय के अंदर आता है ये आता है गृह मंत्रालय के अंदर। और जनगणना अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। आगे देखते हैं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ये 2021 के लिए बनाए गए थे। 2021 की जो जनगणना होनी थी उसके लिए किसे बनाया गया था? डॉक्टर विवेक जोशी को। लेकिन 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था? तो वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या का वृत्त विभाजक या महान विभाजक या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 और 71 के दशक में हुई। कितनी हुई थी? ये हुई थी 24.80। कितनी हुई थी? 24.80। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 17.7% या 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। जनसंख्या के दृष्टि से 3 देश कौन से हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है अमेरिका। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे नंबर पे है। अब देखेंगे जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल कितनी जनसंख्या थी? 121 करोड़। और उत्तर प्रदेश में कितनी थी? उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ थी। इसमें देखेंगे 121 करोड़ में 62.32 करोड़ पुरुष थे और 58.75 करोड़ महिलाएं थीं। परसेंटेज में 51.47% और महिलाओं के लिए 48.53%। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 2011 में इसमें 10.44 करोड़ पुरुष और 9.53 करोड़ महिलाएं। परसेंटेज में देखेंगे तो 52.28% और महिलाएं कितनी हैं? 47.72
7%। आगे देखेंगे 121 करोड़ में ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में कितना परसेंट है? तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 48.84% या 68.84% या 9% इसको लिख दिया है, 84 को 9 कर दिया है। और इधर कितना है? 31.16%। और इसी को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो शहरी कितनी है? 77.70। और ग्रामीण है ये, ग्रामीण ये क्या कौन सी है? ग्रामीण है ये, ठीक। और शहरी कितनी है? 22.3। ये 10 की वृद्धि है। शहर में और ग्रामीण में कितनी? 17.7 और 12.3। आगे देखेंगे भारत में गांव की संख्या कितनी है? 6,40,930 गांव हैं। किसमें? भारत में। किसमें है ये? भारत में। कितने हैं? 6,40,930 गांव हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो उत्तर प्रदेश ही है, हम तो पीछे रहते नहीं हैं किसी से। कितनी है? 19.28 करोड़। यहाँ 9 होगा, ये जो 2 हो गया है यहाँ कितना होगा? 9 होगा। उत्तर प्रदेश में कितना है? 19.98 करोड़ है। और परसेंट में देखें तो कितना है? पूरे भारत का कितना परसेंट है ये? 16.5%। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, यहाँ कितनी है? 11 करोड़ लगभग। बिहार में कितना है? 10.5 करोड़ लगभग। और पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ और आंध्र प्रदेश में लगभग 8.5 करोड़। तो इधर ये परसेंटेज में भी दिया है 9.28% महाराष्ट्र का, बिहार का है 8.60%, पश्चिम बंगाल का 7.54% और आंध्र प्रदेश का है 6.99%। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो फर्स्ट पे दिल्ली है, सेकंड पे पांडुचेरी है और थर्ड पे चंडीगढ़ है। आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना, मतलब क्षेत्रफल में तो ये बड़ा है। और कितना है ये क्षेत्रफल में? 2011 के अनुसार है ये। अभी तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। लेकिन उस समय कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप था। ये देखो यहाँ लिखा भी है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से कौन हो गया है? कौन बन गया है? लद्दाख सबसे बड़ा, सेकंड पे जम्मू कश्मीर और थर्ड पे कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात का। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, पुडुचेरी। जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% की। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? वार्षिक थी 1.64%। 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102.87 करोड़ और 2011 में कितनी हो गई? 121.08 करोड़। ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये है कितना? 18.18 करोड़। तो ये संख्या में बड़े हैं और परसेंटेज में कितना? 17.7% बड़े हैं। 1911 से 1921 के दशक में ह्रास कितना हुआ था? माइनस का 0.31। मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी और अकाल और महामारी थी, इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो जिले में कौन सा है? कुरंग में, ये अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई है? 111% की। और यमन, इसमें कितनी हुई है? 77%। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले
कौन से हैं? एक तो ठाणे है महाराष्ट्र का, और दूसरा उत्तरी 24 परगना, ये काय का है? पश्चिम बंगाल का। यहाँ 1 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, फर्स्ट है दिव्यांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, इसमें कितनी है? 7,948 है। और दूसरा है अजाव, ये भी अरुणाचल प्रदेश का, इसमें कितनी है? 21,089 है। जिले कुल कितने थे? 2001 में कितने थे? 593। 2011 में कितने हो गए? 640 जिले। कितने हो गए? 640। नए जिले कितने बने? 47 जिले नए बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, कितने हैं? 75 हैं। देश में 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक 8 नए जिले जम्मू कश्मीर में बने। ठीक। जनसंख्या घनत्व देखेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी देश या क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ देखो फिगर में बताया है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देखते हैं। पहले नंबर पे कौन है? बिहार है। पहले नंबर पे कौन है? बिहार है। इसके कितना है? 1106। दूसरे पे पश्चिम बंगाल, इसका कितना है? 1028। तीसरे पे केरल है, इसका कितना है? 860। चौथे पे कौन है? चौथे पे हम हैं, 829 यानी उत्तर प्रदेश। और पाँचवें पे कौन है? हरियाणा, 573। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या घनत्व में 57 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कितना है? 17। मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86। आगे देखेंगे। सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं सर्वाधिक वाले? दिल्ली। दिल्ली में कितना है? 11,320 है। चंडीगढ़ में 9,258 है। और पुडुचेरी में कितना है? 2,547। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना है? 46। और दादरा नगर हवेली में कितना है? 700। आगे देखेंगे सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तरी पूर्व दिल्ली। इसमें कितना है? 37,346 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। और चेन्नई दूसरा है, इसमें कितना है? 26,903। आगे देखेंगे न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला दिव्यांग घाटी, यहाँ कितना है? 1 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और दूसरा है संबा, 2 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक। आगे देखेंगे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 में कितना है? 943। और 2001 में कितना था? 933। यानी कितना बढ़ा है? 10। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। कितना है? 1084 है। इसमें कितना है? 1084 है। तमिलनाडु में 996 है। आंध्र प्रदेश में 993 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है? 912 है। और उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 902। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात किस में है? तो ये हरियाणा में है। हरियाणा में कितना है? 879 है। जम्मू कश्मीर में 889 है। सिक्किम में 890 है। और पंजाब में 895 है। आगे देखेंगे भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है। पांडुचेरी में कितना है? 1037। लक्षद्वीप में कितना है? 947। अंडमान निकोबार द्वीप में कितना है? 876। और दिल्ली में कितना है? 868। दमन दीव में कितना है? 618। आगे देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे। ये काय का है? पांडुचेरी का। कितना है इसमें? 1176। यही जिला सबसे छोटा भी था। और अल्मोड़ा उत्तराखंड का, इसमें कितना है? 1139।
और सबसे कम वाला कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? दो, तो दमन और लेह। दमन में कितना है? दमन में है 533 और लेह में कितना है? 583। आगे देखेंगे, हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सिरसा। और न्यूनतम वाला कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है, ये नोट में लिख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में स्थित पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। कब की थी? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू हुई। और उत्तर प्रदेश में इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को, जो किस जिले से संबंधित हैं? मिर्ज़ापुर से। ये हम पिछले जो करंट का वीडियो है उसमें एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में, वैसे सफदरजंग होना चाहिए था यहाँ पे, अस्पताल में 11 मई 2000 को भारत के 1 अरबवें शिशु का जन्म हुआ था। ये क्या था? ये कन्या थी। ये शिशु कौन था? कन्या थी और इसका नाम था आस्था। आगे देखेंगे, शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुष शिशुओं की तुलना में महिला शिशुओं की संख्या अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक। कितना है? 972। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 972 सर्वाधिक। मिजोरम और मेघालय में 970 है। छत्तीसगढ़ में 969 है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 902। सबसे कम किस में है? हरियाणा में 834 और पंजाब में 846। और मैक्सिमम यूटी कौन सा है? अंडमान निकोबार। इसमें कितना है? 968 और पांडुचेरी में 967। आगे देखते हैं, और दिल्ली में कितना है? 871 और चंडीगढ़ में 880। ये कितना था? मैक्सिमम ऊपर और नीचे मिनिमम। अब देखते हैं साक्षरता दर। भारत में कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से ऊपर हो और लिखना पढ़ना जानता हो, वो किस में आएगा? साक्षर है वो। साक्षरता के पैरामीटर में वो आ जाएगा। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। महिला कितना है? महिला की साक्षरता दर कितनी है? 64.6% और पुरुष की 80.9% या 81% भी कह सकते हैं इसको। तो 2001 में कितनी थी? 64.84 और 2001 में कितना हो गया? 2011 में कितना हो गया? 73। तो कितनी बढ़ गई है? 8.16% साक्षरता दर में वृद्धि हो गई है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सरपिच। कहाँ का है? मिजोरम का। कहाँ का है ये? मिजोरम का। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है केरल, जिसमें 94% है, मिजोरम में 91% और गोवा में 87% है। त्रिपुरा में, गोवा में 88% है और त्रिपुरा में कितना है? 87%। ठीक है। अब देखते हैं भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। यहाँ कितनी है? 61.8%। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 65.4%। राजस्थान में 66.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ कितनी है? 91.8%। और फिर दमन दीव में कितनी है? 87.1। और न्यूनतम किस में? दादरा नगर हवेली में। ये 2011 के अनुसार है। अब तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक हो चुके हैं। 2001-2011 की तुलना करने पर सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुई? दादरा नगर हवेली में, उसके बाद दमन दीव में, उसके बाद बिहार में। ठीक है, कितने प्रतिशत की हुई?
तो दादरा नगर हवेली में 119, दमन दीव में 75 और बिहार में 74.83, यानी कि लगभग 75, इसको भी 75 कह सकते हैं। देश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ की साक्षरता है 37.22%। और बीजापुर छत्तीसगढ़, इसमें कितनी है? 41.58%। आगे देखते हैं, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर कम पाई गई है? किसमें? बिहार में। कितनी है? 51.5%। कितनी है? 51.5%। वर्तमान में साक्षर स्त्रियों की संख्या है 32.88 करोड़। ठीक है, ये पूरे भारत में। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, कहाँ हुई है? राजस्थान में। आगे देखते हैं, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू।